लगाते हैं, भादों में भाई के लिए लगाते हैं, आश्विन में आस पूरने के लिए लगाते हैं, और एक ये नया निकाले हैं कि कार्तिक में हम सास के लिए लगाते हैं। जो सावन का महीना होता है उसमें मेहंदी का एक अलग सा महत्व होता है। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम बनाया कि सावन में जब मेहंदी का महत्व है और ख़ासकर महिलाएं इससे बहुत जुड़ी रहती हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी फंक्शन हो तो उसमें मेहंदी वो ज़रूर लगाती हैं। तो ये एक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम सांस्कृतिक के साथ साथ ये एक प्राकृतिक को बढ़ावा देने का भी कार्यक्रम है। ये आमतौर पर तो ऐसे में भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन हर सामाजिक कार्यों में इनकी भी भागीदारी जो है वह काफ़ी होती है। मैम, अभी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वह मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ली है। इस मेहंदी प्रतियोगिता, मेहंदी का उद्देश्य क्या है वो हम जानने लगते हैं। यहाँ तक कि अभी के टाइम पे तो बहुत से जेंट्स को भी मेहंदी की डिज़ाइन पसंद आ रही है, तो वो लोगों भी जैसे अपने वाइफ के लिए पर्सनली मुझे बुक करते हैं। ठीक है, तो मेहंदी का भी बहुत चल रहा है। मेहंदी प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रहा है कि मेहंदी का कहीं ना कहीं एक अलग स्थान है और जो महिलाओं में आत्मसम्मान को जगाता है। किसी फाउंडेशन जैसे चाहता आंगन के तहत उनको अगर सम्मानित किया जाता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होता है कि हमें आज सम्मानित भी किया, मैं अच्छा किया तो मुझे सम्मानित, उसको आगे हौसला बुलंद होता है और आगे भी वो बने, घर से लेकर के आगे भी हर जगह अपना प्रतियोगिता में शामिल हो। सावन में सैया ला, भादों में भैया ला, आश्विन में आस ला और कार्तिक में सास ला, मेहंदी लगाया जाता है। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज़। देखिए, हिंदू धर्म में प्रत्येक महीना जो 12 महीना होता है वह प्रत्येक महीना जो है, प्रत्येक महीने का एक अलग ही महत्व है। अभी जो वर्तमान महीना चल रहा है वह सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर का महीना है और ऐसी मान्यता है कि पहली बार भगवान भोलेनाथ को पार्वती ने इस मेहंदी को यूज़ किया था और ये मेहंदी जो है वह हरियाली का प्रतीक। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे एक बोर्ड लगा हुआ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स औरंगाबाद एवं चाहता आंगन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में औरंगाबाद के एक निजी होटल में एक मेहंदी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में लड़की, महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। क्या कुछ उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, उस उद्देश्य के बारे में इस आयोजन मंडली जो है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जो मेहंदी प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी भाग लिए हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस मेहंदी प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है और आखिर मेहंदी रखती क्यों हैं महिलाएं, लड़कियां। सबसे पहले हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं मुकेश जी, इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि इनके बैनर के तले और चाहता आंगन फाउंडेशन बैनर के तले जो संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। सर, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन आप लोगों ने करवाया है, प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम जो है वह होता है। चाहता आंगन फाउंडेशन जो है वो प्रत्येक वर्ष किसी न किसी एक कमेटी को साथ लेती है और कार्यक्रम आयोजित कराती है। बड़ा कार्यक्रम जो है वह सफल होता है। क्या कुछ कहिएगा इस कार्यक्रम को लेकर? सर्वप्रथम तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो इस प्रोग्राम के माध्यम से देखेंगे इसको, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि ये मेहंदी जो सावन का महीना होता है उसमें मेहंदी का एक अलग सा महत्व होता है। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम बनाया कि सावन में जब मेहंदी का महत्व है और ख़ासकर महिलाएं इससे बहुत जुड़ी रहती हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी फंक्शन हो तो उसमें मेहंदी वो ज़रूर लगाती हैं। तो ये एक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम सांस्कृतिक के साथ साथ ये एक प्राकृतिक को बढ़ावा देने का भी कार्यक्रम है और प्राकृतिक संरक्षण का जो भी ये है तो उसमें भी मेहंदी का एक अलग रूप है जो एक दूसरे के जुड़ के लोग पर्यावरण संरक्षण का कार्य करें। इस शब्द को भी हम लोग यहाँ पर रखेंगे क्योंकि महिलाएं जिस काम में लग जाती हैं वो कार्य कभी अधूरा नहीं होता है क्योंकि उनमें जो क्षमता होती है मर्द से 4 गुना काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ऐसा हम लोगों ने देखा भी है और समझा भी है। और प्रतिभागी जो हैं वह कहाँ से हैं? औरंगाबाद से ही हैं? लोकल औरंगाबाद के ही प्रतिभागी हैं और कहीं न कहीं किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, कोई कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, इस टाइप से सारे औरंगाबाद के ही हैं। क्योंकि औरंगाबाद में ये कार्यक्रम है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चियाँ हैं उनको प्रोत्साहित करें। मेहंदी प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? जी, सावन का महीना में ये मेहंदी लगाने की जो ये महिलाओं में काफ़ी ये परंपरा रही है पहले से और मिलजुल कर ये लगाती हैं और इसका
उद्देश्य यह है कि महिलाओं में, बच्चों में थोड़ा सा प्रतियोगिता कराने का ये उद्देश्य है कि आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इसमें, और यही है। और ऐसे लगातार देखते हैं कि आप औरंगाबाद में इस तरह की सामाजिक कार्य जो होती है वह करते रहते हैं और आपकी भूमिका जो है वह काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण होती है इन सभी कार्यों को कराने में। क्या कुछ कहिएगा इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चहकता आंगन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आज आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में उपस्थित जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं उनको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और रही बात मेहंदी के बारे में, तो आपको पता ही है कि भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रहा है कि मेहंदी का कहीं ना कहीं एक अलग स्थान है और जो महिलाओं में आत्मसम्मान को जगाता है। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि एक महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना, कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के महिला अपना प्रतिभा को दिखाए ताकि वो आगे भविष्य में उनका आत्मविश्वास जगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग आज मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं। अमित जी, आप तो कहाँ वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं और इन सभी कार्यों में आपकी भूमिका भी रहती है, क्या कुछ कहेंगे? आज तो पहले हम आपको बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चहकता आंगन फाउंडेशन के तत्वाधान में आज मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अभी सावन का महीना भी चल रहा है और ख़ास करके हमारे हिंदू परंपरा में सावन के पावन महीना है, हर महिलाएं, माताएं, बहनें मेहंदी लगाती भी हैं। अब आज मेहंदी प्रतियोगिता करवाना सबसे बड़ा ये होता है कि जो भी हमारे बहनें हैं वो अपने अंदर का जो प्रतिभाव जो है उसको समाज के सामने लाता है और अंदर से अपने आप को महिला जो भी है, बहनें, सशक्तिकरण, जैसे जिस तरह से महिला सशक्तिकरण उन लोग आगे आती है, समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो आज मेहंदी प्रतियोगिता कराने का मेन उद्देश्य रहता है कि हमारे गांव से या शहरों से दूर दूर से हमारी बहनें एक जगह आती है। दूसरा चीज़, एक दूसरे का परिचय भी होता है। मतलब उससे क्या होता है कि हमारे एक दूसरे का परिचय से हमारी बहनें का जो प्रभाव है, जो अपना प्रतिभा है वो दिखाती भी है सामने। दूसरी चीज़, एक दूसरे का मिलन भी होता है, एक दूसरे से मिलने का परिचय भी होता है समाज में। अच्छा, और जब अगर किसी फाउंडेशन जैसे चहकता आंगन के तहत उनको अगर सम्मानित किया जाता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होता है कि हमें आज सम्मानित भी किया, मैं अच्छा किया तो मुझे सम्मानित, उसको आगे हौसला बुलंद होता है और आगे भी वो बहनें घर से लेकर के आगे भी हर जगह अपना प्रतियोगिता में शामिल होती है। चलते हैं उन लोग से भी बात कराते हैं, समझने का प्रयास करते हैं जो मेहंदी प्रतियोगिता में प्रतिभागी हैं। उनसे अच्छा, अनीता मैम भी हैं। ये आमतौर पर तो ऐसे में भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन हर सामाजिक कार्यों में इनकी भी भागीदारी जो है वह काफ़ी होती है। मैम, अभी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वह मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ली है। इस मेहंदी प्रतियोगिता, मेहंदी का उद्देश्य क्या है वो हम जानने का प्रयास। देखिए, मेहंदी का उद्देश्य तो सदियों से चलते आया है। ये तो बहुत परंपरागत है और मेहंदी तो हम लोग की शान है। लेकिन जिस तरह से मुकेश जी जो हमारे समाज सेवी हैं औरंगाबाद, इनको मैं मतलब युवावस्था, अभी भी युवा ही हैं लेकिन बहुत कम उम्र से मैं इनको देखी हूँ, कुछ अलग करते हैं। जैसे आज बहुत सारा यहाँ कंपटीशन हुआ, सावन में बहुत मिलन हुआ, लेकिन ये जो कंपटीशन है ना, बच्चियों को बुला करके और इनका प्रेरणा, ऊर्जा देना, ये बहुत ही अच्छा है। इनमें बच्चियों को बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि हर क्षेत्र में बच्चियाँ आगे निकल रही हैं। मेहंदी है, कोई भी क्षेत्र में निकले, तो इसके लिए मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी पूरी टीम को, सौरभ जी को और जितने भी इनके टीम में हैं सभी को बहुत धन्यवाद। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत पुराना संस्था है और इसके तहत ये बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और आगे भी करते रहें। मैं इन्हें शुभ आशीष देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। चलते हैं उन लड़कियों से भी बात कराते हैं। अच्छा मैम, पतंजलि से जुड़ी हुई हैं मैम आप, और इस कार्यक्रम में शिरकत करने आई हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मेहंदी प्रतियोगिता के लिए? पहले तो मैं इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और चहकता आंगन बहुत दिनों से प्रोग्राम करा रही है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ काम कर रही है। बहुत सा प्रोग्राम में हम गए हैं और छोटे छोटे बच्चों का, लड़कियों का जो कला निखार रहे हैं ये लोग, ये बहुत अच्छी बात है। एक कम देखने को मिलता है कोई संस्था इतनी तत्परता के साथ बच्चियों के सारे गुण को निखार रहे हैं। और मेहंदी तो भाई औरतों के हाथ में रचना एक बहुत अच्छी बात है। जब लड़कियां दुल्हन बनती है तो मेहंदी रचता है,
तो एक कहावत बहुत पुराना है कि सावन में लोग अपने पति के लिए मेहंदी लगाते हैं, भादों में भाई के लिए लगाते हैं, आश्विन में आस पूरने के लिए लगाते हैं, और एक ये नया निकाले हैं कि कार्तिक में हम सास के लिए लगाते हैं। ओके जी। हाँ, तो सास का हम बोले जिसका सास नहीं हो वो क्या करेगा, तो बोल रहे हैं कि नहीं वो सास के लिए भी तो इसीलिए मैं सारे देखिए कहावत पुरानी है, और कहावत पुरानी ऐसी है कि सावन में सैया ला, भादों में भैया ला, आश्विन में आस ला और कार्तिक में सास ला, मेहंदी लगाया जाता है। ऐसा पुरानी कहावत है। आपकी हृदय में जो सांस चल रही है उसकी दोनों एक माँ की बराबर हैं। बिना माँ का बच्चा पैदा हो नहीं सकता है, तो एक माँ की बराबर है। और एक सांस जो हृदय है जो चल रहा है हमारे सांसों में, वो अगर नहीं चलेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए दोनों सांस के लिए यानी मेहंदी की जुड़ाव जो है वो पर्यावरण के साथ साथ वो साइंस से भी जुड़ा हुआ है। साइंस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेहंदी अब जब हाथ में लगाते हैं, मेहंदी एक ऐसा कहिए कि ये चीज़ है कि वो अगर आप देखते हैं कि मेहंदी अगर सर में लगा दे तो वो पूरा ठंडा प्रदान करता है, शरीर को ठंडक प्रदान करने का मेहंदी का एक अलग ही ये है, वो पूरे शरीर को ठंडा करता है। कभी कभी आप बाल में देखते हैं कि बहुत गर्मी हो जाता है सर में, तो मेहंदी लगाया जाता है। मेहंदी लगाने के बाद माइंड को भी अस्थिरता मिलती है। तो मेहंदी कहीं ना कहीं एक नेचुरल पदार्थ और अच्छा है। पाँव में अगर जलन होता हो, अगर रात में पत्ते की मेहंदी जो ओरिजिनल मेहंदी होती है वो पीस के अगर पैर में तलवे में लगाया जाए तो उसकी जलन कम होती है। बिल्कुल, आप पतंजलि से अगर जुड़े हुए हैं तो इन सभी बातों को तो जानते ही हैं। चलते हैं उन लड़कियों से भी बात करेंगे, प्रतिभागियों से भी बात करेंगे जो इस प्रतिभा में भाग ली हैं, और उनसे भी जानेंगे हम कि आखिर इस मेहंदी प्रतियोगिता का क्या महत्व है, मेहंदी का क्या महत्व है। और प्रत्येक महीने में मैम आप जजमेंट कर रही हैं, मेहंदी का महत्व क्या है बताइए, किस तरह से जजमेंट कर रही हैं? कैसे बोलूँ, देखो मेहंदी का महत्व बहुत ऐसे शादियों में लगाया जाता है, बट बहुत महत्व है इसका, क्योंकि इधर हमारे बिहार में जितने भी जगह पे मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ और बहुत सारे रिचुअल्स होता है जिसमें मेहंदी लोग लगाते हैं। और मैं 8 साल से इस फील्ड में हूँ, वर्क कर रही हूँ, तो मेरे को तो अभी तक से जो भी एक्सपीरियंस है कि लोग छोटे छोटे फंक्शन में भी मेहंदी आर्टिस्ट बुक करते हैं, तो लोग खुशी के मौके पे ये मतलब मेहंदी का डिज़ाइन लगाना प्रेफर करते हैं कि भाई हर मौके पे डिज़ाइन लगाए। जो भी औरतें हैं, लेडीज़ हैं, यहाँ तक कि अभी के टाइम पे तो बहुत से जेंट्स को भी मेहंदी की डिज़ाइन पसंद आ रही है, तो वो लोग भी जैसे अपने वाइफ के लिए पर्सनली मुझे बुक करते हैं। ठीक है, तो मेहंदी का अभी बहुत चल रहा है हाइप थोड़ा, तो ये शादी अभी और ऐसे भी चल रहा है। अब ऐसे भी वो लोग लगवा रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे अभी मैं हाल में ही बस उनके हस्बैंड बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं तो मैंने उनको मेहंदी लगाया। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में भी लोग मेहंदी को इतना महानता दे रहे हैं आज के टाइम पे जी। कुछ लोग और हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। एक आपने मेहंदी लगाया ही नहीं, इनको लगाया है आपने, बताइए आपका नाम क्या है? स्नेहा भारती। स्नेहा भारती, मेहंदी की महत्ता क्या है, क्यों मेहंदी लगाते हैं? मेहंदी मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहंदी, पहली बात तो कि मेहंदी महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार में से एक हिस्सा है मेहंदी, जो कि महिलाओं को बहुत पसंद होती है और बहुत ये पहले से चली आ रही है परंपरा एक मेहंदी की। मेहंदी महिलाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट श्रृंगार का हिस्सा है और महिलाओं को बहुत पसंद होता है मेहंदी लगवाना। श्रृंगार का हिस्सा है, काफ़ी बेहतर बात इन्होंने बताया कि मेहंदी जो है वह महिलाओं की 16 जो श्रृंगार होती है उस श्रृंगार में से एक महत्वपूर्ण श्रृंगार मेहंदी होती है। कुछ और लड़कियां हैं, उनसे जानने का प्रयास। आप बताओगी कुछ? बताओगे? आप बताओगी? बताओ मेहंदी। नहीं बताओ तो नहीं, हम बता चुके हैं। आप मेहंदी रखी हो? हाँ। मेहंदी की महत्व जानती हो? हमको बस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है इसलिए रखती हो? हाँ, हमको पसंद है। मेहंदी अपने रखती हो या फिर किसी को लगाती भी? नहीं, हम खुद लगा नहीं जानती? नहीं। अच्छा, उसके बाद लगाती हो तो सेल्फी शॉट। इधर आ जाओ, आप आ जाओ। आपने मेहंदी रखा है? हाँ जी। क्या है मेहंदी का? बुरा मत मानना भाई। नहीं, बुरा नहीं मान रहे हैं। बताइए। हाँ, मेहंदी का महत्व क्या है? मेहंदी का महत्व, कौन सा थीम पे इनको मेहंदी रखा है? मैं ब्राइडल टाइप पे रखी हूँ, मतलब सिंपल में ब्राइडल का है मैं जो मेहंदी मैं रखी हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ब्राइडल भी देना और इसलिए मैं लगाई हूँ। और ये भी 16 श्रृंगार से भी एक मेहंदी भी है
और आप मेहंदी नियमित रखती हैं, क्योंकि आपका जो रखने का जो तरीका है वह काफ़ी आकर्षक दिख रहा है। हाँ नियमित रखती हैं मेहंदी। हाँ रखे हैं, कोशिश करती हूँ कि अपने से अच्छा कर सकूँ। हाँ पहले भी कभी प्रतिभा में कोई भाग नहीं, मेरा फर्स्ट है। हाँ तो इस बार इनाम जरूर जीतिएगा। देखिए, इन्होंने मेहंदी को काफ़ी आकर्षक तरीके से सजाया है। आप कुछ बोलोगी? नहीं प्लीज़। हाँ, ठीक है। तो देखिए, काफ़ी हम अलग अलग लोगों से जानने का प्रयास किया कि मेहंदी का महत्व क्या है, और कमेटी के सदस्यों ने भी बातें कही। एक चीज़ बैनर के पास लिखा हुआ है, वह मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, लिखा हुआ है महिला सशक्तिकरण की ओर एक सृजनात्मक कदम। तो चाहता आंगन फाउंडेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में यह कार्यक्रम जो है वह आयोजित की गई है, और लगातार प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन जो है वह किया जाता है। हमारे साथ एक व्यवसायी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, जानते हैं। आप एक व्यवसायी हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। किसी को लेकर के आए हैं या फिर इस कार्यक्रम में शिरकत करने? केवल शिरकत करने आए हैं। मेहंदी को जानते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं? जानते हैं। हाँ, मेहंदी को जानते हैं। मेहंदी क्यों रखती है महिलाएं? मेहंदी सबसे बड़ा चीज़ है कि ये खूबसूरती का चीज़ है, और खूबसूरती के साथ साथ ये पहचान दिलाता है कि आप जो करने जा रहे हैं इसका इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या आने वाला है। हर समय का इसका अलग अलग, सावन में अलग इसका इम्पैक्ट आता है, भादों में अलग आता है, आश्विन में अलग आता है, सभी चीज़ों का अलग अलग इम्पैक्ट आता है। ले देके ये खूबसूरती का प्रतीक है। देखिए, हर व्यक्ति का अलग अलग भाव है, अलग अलग बातें हैं। मेहंदी खूबसूरती का भी चीज़ है। तो मेहंदी 16 श्रृंगार में से एक महत्वपूर्ण श्रृंगार है, जैसा कि लोग अलग अलग बात से बता रहे हैं। मुकेश जी ने बताया, अनीता जी ने बताई, और पतंजलि से जुड़ी हुई महिला जो थी उन्होंने भी बताया कि प्रत्येक महीने का मेहंदी का जो है वह अलग ही महत्व है। भादो, सावन, आश्विन, कार्तिक किसके लिए लगाया जाता है, इसके बारे में विस्तार से उन्होंने बताया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़। धन्यवाद।